Friends, hope you all are okay. So, today we will do exercise of page number 26 of your English reader. There is a question that is homophone. A6, homophones. Write homophones of the words given below. One has been done for you. होमोफोन्स बेटा हम पहले भी यूनिट 1 में कर चुके हैं. इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग एंड में डिफर इन स्पेलिंग. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं. तो हियर इज एक्सरसाइज. फर्स्ट इज पीस, PIECE. पीस का मतलब होता है टुकड़ा, अ पीस ऑफ मीट, अ पीस ऑफ ब्रेड. और PEACE, पीस का मतलब होता है शांति. नेक्स्ट इज मेल, MALE, मेल. मेल मतलब पुरुष, आदमी. MAIL, मेल मतलब डाक. जैसे कि ईमेल होगी या आपको थ्रू मेल लेटर आती है, डाक के थ्रू लेटर आती है, दैट इज कॉल्ड मेल. फ्लोर, FLOOR, फ्लोर मीन्स फर्श जो घर में होते हैं, और फ्लोर मीन्स आटा, FLOUR. नेक्स्ट इज हेयर, HAIR, हेयर बाल. HERE, हेयर मतलब यहाँ. प्लेन, PLAIN, प्लेन. प्लेन मतलब बिल्कुल समतल, प्लेन, प्लेन जगह. एंड PLANE, प्लेन मीन्स एरोप्लेन, जहाज. होल, HOLE, होल मीन्स छेद. होल, WHOLE, होल मीन्स सारा. होल डे, सारा दिन. वेट, WAIT, वेट, इंतजार करना. WEIGHT, वेट मीन्स भार. से आपका वेट होगा 20 kg, 15 kg, दैट इज वेट. नेक्स्ट इज 8, EIGHT, 8, काउंटिंग वाला 8, इसका मतलब होता है 8. एंड अनदर इज 8, ATE, खाना. सेकेंड फॉर्म ऑफ द ईट, ate, eaten. Ate is the past form of eat, खाना. Next is there is matching. Given below are some words from the poem with their letters jumbled up. Write the correct words and draw lines to match them with their meanings. वर्ड दिए हुए हैं, जंबल है, इनको ठीक किया तो ये वर्ड बना ओशन, OCEAN, ओशन. सेकंड बना स्पिन, SPIN, स्पिन. स्पिन का मतलब होता है गोल गोल घूमना. थर्ड बना ग्रास होपर. फिर है स्केट्स और लास्ट है कैंगरू. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है. फर्स्ट वर्ड इज ओशन, मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी. सेकंड इज स्पिन, टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस. जैसे कि जो लट्टू होता है, टॉप होता है, वो घूमता रहता है अगर हम उसे घुमाते हैं फर्श पर. थर्ड इज ग्रास ऊपर, एन इंसेक्ट विद 8 legs, इसकी 8 टांगे होती हैं. देन स्केट, स्केटिंग आप सब करते हैं. A boot with wheels for gliding over ice or a hard surface, जमीन पर भी होती है ये और आइस पर भी होती है. And the last is kangaroo, that is an animal with a pouch on its stomach, एक ऐसा जानवर जिसके पेट में पाउच होता है, एक थैली होती है. ठीक है बेटा, this is your matching. Now move on page number 27. That is synonym. It's a word with nearly the same meaning as the given word. For example, rich and wealthy are synonyms. जो आप वर्ड मीनिंग करते हैं, शब्द अर्थ करते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं सिनोनिम. समान अर्थ वाले शब्द हिंदी में आप करते हैं. जैसे रिच है, रिच का मतलब अमीर होता है, और वेल्दी का मतलब भी अमीर होता है. Now get into groups. Given below are certain words. Find out at least one synonym each for these words. First है kind. Kind का मतलब होता है दयालु, अच्छा इंसान, that is gentle, GENTLE. Second is tall. Tall मतलब लंबा, LONG, long. Long का मतलब भी होता है लंबा, that is travel. Travel मतलब यात्रा करना. Journey, JOURNEY. जर्नी का मतलब भी क्या होता है? यात्रा करना. Now there is MCQ. ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपने राइट आंसर चूज करके
उस पर टिक करना है। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी? पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। वेयर इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड? जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो कहाँ पर है? पुरी में। थर्ड इज वेयर इज द होली श्राइन ऑफ द सिक्स? द गोल्डन टेम्पल। कहाँ है गोल्डन टेम्पल जो सिखों का धार्मिक स्थल है? दैट इज इन अमृतसर। विच प्लेस इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ? धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। कश्मीर। नेक्स्ट इज वेयर इज महाबलीपुरम? महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। नाउ पेज नंबर 28. Which city is called the Queen of Nilgiri Hills? That is Ooty. Double O-T-Y, Ooty. The last is which is the famous tourist city at the southernmost tip of India? That is Kanyakumari. Here it is Kanyakumari. Now, while you are listening to the conversation between Mr. Ajay Jain and Mr. Singh, fill in the blanks in the blurb below. बेटा ये जो fill in the blanks दिए हुए हैं ये बेस्ड हैं पेज नंबर 39 पे। वहाँ पर एक टेप स्क्रिप्ट है, चैप्टर का नाम है कन्याकुमारी वेयर थ्री सीज मीट। ये हम एक बार पढ़ भी लेंगे। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर fill in the blanks दिए हुए हैं, ये मैं आपको फिल करवा देती हूँ, बाद में आपको चैप्टर भी पढ़ा दूंगी जब हम उस पेज पर पहुँचेंगे। First is it is located at southernmost tip of India. Southernmost. SOUTHERNMOST. Southern. R के बाद बेटा N आएगा। Southernmost tip of India. ये कन्याकुमारी के बारे में है। फिर है The beaches have multicolored sand. जो बीच है वहां पर उनकी जो रेत है डिफरेंट कलर की है। MULTICOLOURED, मल्टी कलर्ड। नेक्स्ट इज डैश लैंग्वेजेस स्पोकन। कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है कन्याकुमारी में? तमिल TAMIL तमिल, मलयालम MALAYALAM 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 and English. Next is dash is an important tourist place. कन्याकुमारी KANYAKUMARI, क्योंकि कन्याकुमारी से रिलेटेड है ये पिलर, तो कन्याकुमारी टूरिस्ट की इम्पोर्टेंट प्लेस है। एंड द लास्ट इज नियरेस्ट एयरपोर्ट इज 87 किलोमीटर अवे। जो सबसे नजदीक कन्याकुमारी के पास एयरपोर्ट है वो 87 किलोमीटर दूर है। चैप्टर बेटा आपको पढ़ा देंगे हम, टेप स्क्रिप्ट है ये, उससे रिलेटेड है ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अपनी बुक में कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा लर्न भी कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।